हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की फर्स्ट पोएम है मन के भोले भाले बादल के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इसमें प्रश्न का है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो आपका इसका आंसर होगा, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से उसमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। इसमें प्रश्न खा है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। प्रश्न है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियां करते होंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, कैसा कौन। कैसा कौन, देखिए यहाँ पे दे रखा आपको सूरज जी। सूरज जी कैसे होते हैं, चमकीली, ठीक है, और कैसे होता है आकार में थाली जैसे। दूसरा है चांद सा। चांद सा कौन हो गया, गोरा सा होगा चांद, चेहरा, ठीक है। दूसरा है हाथी सा। तो हाथी कैसा होगा, भारी भरकम होगा, व्यक्ति होगा, कोई 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 होते हैं ना हेल्थी लोग जो। जोकर सा। जोकर क्या होगा, मज़ेदार होगा, कोई आदमी ही बना होगा। दूसरा परियोसा। परियोसा प्यारा होगा, कौन होगा, उसके पंख लगे होंगे। दूसरा गुब्बारों सा। गुब्बारों से क्या होगा, फूला होगा, और कौन होगा, मुंह होगा। ढोलक सा, मोटा होगा, और कौन होगा, पेट होगा। आगे देखिए कविता से आगे प्रश्न नंबर का, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो आपका इसका उत्तर होगा, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। तो प्रश्न नंबर खा, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो किस किस महीनों में, जून और जुलाई में सबसे ज़्यादा बादल छाते हैं। तो यहाँ मैंने इसका आंसर भी लिख दिया, जून और जुलाई के महीने में। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और कुछ सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। प्रश्न नंबर घ, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आपने क्लास में बातें करनी है एक दूसरे से कि बादल किन किन रंग के होते होंगे। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए, कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो बेटा आपको यहाँ पे यहाँ बादलों के चित्र बनाए, जैसे काले काले डरावने। तो आप यहाँ पे चित्र बनाइएगा और उन पे ब्लैक कलर कर दीजिएगा। गुब्बारे से गालों वाले, यानी कि मोटे मोटे गाल वाले, ऐसे यहाँ पे आप बनाएंगे चित्र किसके, काले काले बादलों के। थर्ड में आप बनाओगे हल्के फुल्के सुहाने। तो यहाँ पे हल्के फुल्के बना दोगे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न का है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए
और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो क्या 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 वहाँ पे यूज़ हुआ था? मतवाले यूज़ हुआ था, जिद्दी भी यूज़ हुआ था, शैतान यूज़ हुआ था और तूफानी यूज़ हुआ था। तो आपको इस तरीके से इनको कंप्लीट करना है। आगे देखिए, बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झरझर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो आपने यहाँ पानी बरसने की आवाज़ें लिखनी है। किस तरीके से? जब पानी बरसता है तो क्या क्या कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। जैसे टप 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 टप, कहीं से टपकता है पानी तब आती है, ठीक है। छप 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 आती है, टिप 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 आती है, रिमझिम रिमझिम आती है, चटपट 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 आती है, चटपट 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 आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ आपको पता होंगी तो आप अपने तरीके से लिख दीजिएगा। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उसमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आप लोग अपने आसपास देखिएगा किस तरीके के आपको पेड़ दिखते हैं और आप लोग उस पर एक कविता रेडी कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा। जैसे मेरे आसपास कैसे हैं, कोई पेड़ पीपल सा विशाल दिखता है, मेरे आसपास पीपल के पेड़ भी हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कोई पेड़ पीपल सा विशाल है यानी कि बड़ा है। दूसरा, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा सा है। थर्ड है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है। और कोई कैसा है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप लोग अपने आसपास देखिएगा, आपके आसपास कैसे कैसे पेड़ दिख रहे हैं। मेरे आसपास तो ऐसे ही पेड़ हैं। तो मैंने ये लिखे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और अपने क्लासमेट से बातें शेयर कीजिएगा कि आपके आसपास कैसे हैं और इस पे एक कविता रेडी करिएगा और स्कूल में अपने सुनाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बादलों का चित्र बताया था, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बादलों का चित्र बता देती हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बना दिया है चित्र, आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ सुनहरे सुनहरे बना दिया, हल्के फुल्के सुहाने से, और यहाँ पे काले काले डरावने से फेस बना दिया है, और गुब्बारे से गालों वाले भी बना दिए हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।